नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिस्ट इनसाइड कवरेज टीएसटी न्यूज 61 से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका। आइए जानते हैं इसके बारे में सरसरी निगाह से पूरी न्यूज इस वीडियो में, और जीत और हार के विश्लेषण के साथ साथ कारणों की चर्चा भी करेंगे। पूरी इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली एनडीए सरकार को मिली मात्र 291 सीटें और 240 सीटें मिली भाजपा को। सबसे बड़े दल के रूप में अभी भी बरकरार नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। वहीं इंडिया गठबंधन भी रहा असरदार। 203 सीटें आई इंडिया गठबंधन में। हार कर भी विपक्ष खुश। जहां राहुल गांधी की कांग्रेस को मिली 99 सीटें, अखिलेश को पाई 37 सीटें और ममता बनर्जी को मिली 29 सीटें। राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों से बड़े अंतर से जीते। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी किया कमाल। इंडिया गठबंधन में पहुंचे दूसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी और देश की तीसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बन गए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। पहली बार जीत कर भी हारी एनडीए, लेकिन हार कर भी जीता विपक्ष। दोस्तों, यहां पर देखना होगा, बड़े ही चमत्कारी रिजल्ट आए हैं। उस रिजल्ट में जो टीम जीत गई है उसको जीत की उतनी खुशी नहीं है, लेकिन जो टीम हार गई उसे हारने के बाद भी बहुत बड़ी खुशी है। वहीं बीजेपी 2014 में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाली, 219 में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाली, लेकिन इस बार गठबंधन की चलानी होगी सरकार। और इसी को देखकर सेंसेक्स और निफ्टी में 4 साल की सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट देखी गई। लोगों के 31.07 लाख करोड़ रुपए डूब गए। और पहली बार सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए। सभी एग्जिट पोल ने गठबंधन, इंडिया गठबंधन को काफी नीचे रखा था, जबकि एनडीए को 400 पार की दिखाया था। लगभग 390, 380, 400 दिखाए थे, लेकिन सबके दावे हुए गलत। वहीं किंग मेकर बने नीतीश और चंद्रबाबू नायडू। जी हां दोस्तों, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू बने किंग मेकर, क्योंकि नीतीश के पास हैं 12 लोकसभा सीटें और चंद्रबाबू नायडू के पास है 16 टोटल बनती हैं 28, जो कि बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वहीं राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी हां दोस्तों, 16 जून से पहले सरकार का गठन होना है। यहां पर सबसे बड़े दल के रूप में बीजेपी को मिलेगा सरकार बनाने का न्योता, और एनडीए की सरकार एक बार यहां पर फिर से सरकार बनाएगी। सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार के 19 मंत्री इस चुनाव में हार गए हैं, जिसमें स्मृति ईरानी भी यहां पर हार गई। नरेंद्र मोदी ने बनाया रिकॉर्ड। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाला देश के दूसरे नेता हैं। ऐसा कमाल पहले जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। और सबसे विचित्र बात कि राम मंदिर बनाने वाली, पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाली राम मंदिर के मुद्दे पर फैजाबाद को नहीं लुभा सकी बीजेपी, और फैजाबाद से ही हार गई यहां पर बीजेपी। तो सबसे बड़ी बात, यूपी ने किया स्तब्ध। जी हां दोस्तों, यूपी ने इस बार स्तब्ध किया है, और यूपी में जो है इतना बड़ा उलटफेर किसी ने सोचा भी नहीं था। यहां पर पिछली बार 80 में से 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 80 में से महज 32 सीटें जीत सकी और 30 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं जो योगी का गढ़ है पूर्वांचल, जहां गोरखपुर और पूर्वांचल से आती हैं 34 सीटें, वहां से महज 12 सीटें ही जीत पाई भाजपा। आइए दोस्तों, जानते हैं कि किसको कितनी सीटें मिली। एनडीए को टोटल मिली 291 सीटें, वहीं भाजपा को 240 सीटें मिली हैं। तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीटें मिली है। जनता दल जेडीयू को मिली है 12 सीटें। शिवसेना शिंदे को 7, लोजपा राम को मिली है 5, जदस को मिली है 2, रालोद को 2, जनसेना को 2 और अन्य को 5। कुल 291 सीटें यहां पर एनडीए गठबंधन को मिली है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो कुल
5 सीटें यहां पर मिली है। कांग्रेस को 99, समाजवादी पार्टी को 37, डीएमके को 22, शिवसेना यूबीटी को 9, एनसीपी शरद पवार को 7, अन्य को 31। ये जो है 205 सीटें यहां पर आई हैं। और मैं अन्य दलों की बात करूं, अन्य को 31 मिली है। ये दल किसी भी गठबंधन में नहीं है। तृणमूल को मिली है 29, वीएसआरसीपी को मिली है 4, बीजेपी को मिली है 1 और अन्य को मिली है 13। वहीं मोदी ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, 86 करोड़ 84 लाख वोट अब तक मिले हैं जब से मोदी बने हैं प्रधानमंत्री। 2002 से बात करें, 2000 के बाद लगातार जब से मोदी यहां पर राजनीति में आए, 2014 की बात करें, 19 की बात करें, 2024 की बात करें, सारे वोटों की अगर गिनती की जाती है तो 86 करोड़ 84 लाख वोट मिले, जो कि विश्व में सबसे बड़े नेता की एक बड़ी पहचान यहां पर मोदी को मिली है। लेकिन फिर भी इस बार अपने दम पर खड़े नहीं हो पाए मोदी। बीजेपी को पिछले चुनाव से कुल 96 सीटों का लॉस हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 96 सीटों का लॉस हुआ। वहीं कांग्रेस को 43 सीटें अधिक मिली, जबकि अन्य के पास 55 सीटें एक्स्ट्रा गई हैं और ये बीजेपी का सबसे बड़ा लॉस रहा। महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, पंजाब और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हुआ नुकसान। वहीं एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तराखंड में हुआ फायदा। उत्तर प्रदेश में चला अखिलेश यादव का जादू। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव का जादू उत्तर प्रदेश में चला है और अखिलेश की टीम ने पाई हैं 37 सीटें, 37 लोकसभा सीटें और वो बन गई है देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, जबकि इंडिया गठबंधन में दूसरी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन गई अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। वहीं बसपा यहां पर सुपड़ा साफ बसपा का, बसपा ने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। बसपा के जितना भी वोट बैंक था सारा समाजवादी पार्टी के पास चला गया है, ओबीसी का वोट। बीजेपी के गढ़ कहे जा रहे यूपी ने किया निराश। जी हाँ दोस्तों, यूपी ने किया निराश। यहां पर मैं बताना चाहूंगा हार के सबसे बड़े कारण, बीजेपी के हार के सबसे बड़े कारण यहां पर राजपूत नाराज हुए, 2% वोट कम मिले, ओबीसी के 23% वोट कम हुआ है, जाटों का भी 4% वोट लेस हुआ है, जबकि जनरल कैटेगरी के 7% लोगों ने वोट कम दिया। ब्राह्मण जाति के लोग भी नाराज थे, 7% वोट कम मिला है यहां पर बीजेपी को, जिसकी वजह से उनको झेलना पड़ा है बड़ा नुकसान। 32 सीटों का नुकसान हुआ है यहां पर उत्तर प्रदेश में और बहुत बड़ा उलटफेर किया है यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो यूपी में 25% ओबीसी का वोट मिला है यहां पर समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को ओबीसी का 4% वोट मिला है यहां पर। तो दोनों को हुआ यहां पर ओबीसी का फायदा और लॉस हुआ यहां पर मायावती को और बीजेपी को। वहीं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत और सरकार बन गई यहां पर दोस्तों। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप, 5 सीटों पर भाजपा जीती। अजय भट्ट, अजय टमटा, अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, माला राज्यलक्ष्मी शाह सभी ने यहां पर अपनी अपनी सीटें निकाली हैं। वहीं उड़ीसा में पहली बार बीजेपी सरकार, केरल में भी बीजेपी का खाता खुला। ये मंत्री बीजेपी के हार गए। अर्जुन मुंडा, राजकुमार सिंह, राजीव चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी, एल मुरुगन, सुभाष सरकार, वी मुरलीधरन, निशीत प्रमाणिक, राव साहब दानवे, भारती प्रवीण पवार, भगवंत कुबा, भानु प्रताप सिंह वर्मा और कपिल मोरेश्वर पाटिल। वहीं मोदी सरकार के 4 कैबिनेट मंत्रियों सहित 18 मंत्री चुनाव हारे। उत्तर प्रदेश में अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत 6 मंत्री हार गए। कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने ईरानी को 1,64,331 वोटों से मात दी। किसान वहीं 25 साल के पुष्पेंद्र बने सबसे युवा सांसद। यूपी के कौशाम्बी के सपा के पुष्पेंद्र सरोज देश के सबसे युवा सांसद चुने गए। उनकी उम्र 25 वर्ष 3 महीने। वहीं बिहार के समस्तीपुर के लोजपा रामविलास के टिकट से जीती सांभवी दूसरी सबसे युवा सांसद है। उनकी उम्र महज 25 वर्ष 11 महीने है।
वहीं एनडीए के प्रमुख शीर्ष दल टीडीपी और जनता दल जेडीयू ने मोदी को समर्थन किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार विश्वास जताया। भारत के इतिहास में यह अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं। विश्वास दिलाता हूं कि देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी दल यह निर्णय करेंगे कि हम सरकार गठन की दिशा में आगे बढ़ेंगे नहीं। हम अपने सहयोगियों के साथ एकजुट होकर संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी है। सिर्फ मोदी सरकार ही नहीं, उसकी एजेंसियों के खिलाफ भी यह चुनाव लड़ा है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये न्यूज़? अगर ये न्यूज़ आपको पसंद आई है और चुनाव का ये विश्लेषण आपको पसंद आया है और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही तेज न्यूज़ और करंट न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बार बार आते रहते तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को, जिससे देशवासियों को हमारे इस महान चुनाव के बारे में और इसके परिणाम के बारे में पता लग सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में नई उम्मीदों के साथ, नई चुनौतियों के साथ, नई न्यूज़ के साथ। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल पर। जय हिंद।